ऑलराइट, सो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस समझा देगा। अगर आप 2024 के एडवांस्ड एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं कर पाए तो कसम से भाई पढ़ाई में बहुत मक्कारी करी है आपने। आलू की निकली बारात, बाराती आए हजार। अरे भाई, ये क्वेश्चन 57% लोगों ने गलत कर दिया। लाल कबूतर, लाल कबूतर। बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। तो इस प्रॉब्लम को कुक करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न रिकॉग्निशन, नंबर्स का ज्ञान, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड लॉगरिदम्स की प्रॉपर्टीज स्वादानुसार। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े तो आपको ये वीडियोस नहीं देखनी चाहिए? तो विच आई वुड से तब भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम याद आएगा, विच विल बी लाइक अ रिविजन ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सो जेईई एडवांस 2024 का न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको बताया गया है कि आपको एक नंबर ए दिया गया है, एक नंबर बी दिया गया है, एंड देन आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं एक्स एंड वाई में, एंड देन 4x + 5y का वैल्यू निकालना है। और ये आप ऑब्वियसली तभी निकाल पाएंगे जब आपको x और y की वैल्यूज पता होगी। तो सब घुमा फिरा के आपसे ये पूछा गया है कि भाई इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। और ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, राइट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको सॉल्व करने के दो तरीके तो बताए ही जाते हैं इवन रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी में। एक सब्स्टिट्यूशन है एंड देन एक एलिमिनेशन है, तो वो हम देख लेंगे क्या करना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो लॉग है, लाइक यहाँ पे ये नंबर तो ठीक है, बट ये बेस जो है ये कुछ अजीब से दिए हुए हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना कुछ नहीं था। बहुत सिंपल सा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर बेस और ये जो आर्ग्यूमेंट जो बोला जाता है लॉग का, इसके बीच में आपने अगर कोई रिलेशन बिठा दिया तो आपका काम हो गया। तो हमें वही देखना है। तो अगर मैं थोड़ा सा नजर मारूं, ए जो नंबर लिखा हुआ है जो कि है 3√2, अब मुझे ए जो है उसको 18 के साथ कुछ ना कुछ करके रिलेट करना है। तो अगर आपको दिख गया हो तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 18 बन जाएगा। बट अगर वैसे नहीं दिखा तो ऐसे दिखना चाहिए कि भाई अगर ये 3 रूट से बाहर आया है तो जब ये रूट के अंदर होगा तो ऑब्वियसली ये पेयर में होना चाहिए, 3 स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो ये रूट के बाहर आएगा। इंटू 2 है और 3 स्क्वायर 9 होता है, तो ये √18 है। तो इस समय 18 का पावर 1/2 लिखूं तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? एंड सिमिलरली बी का एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा। अब बी का एनालिसिस या तो आप बी का एनालिसिस कर लो या फिर आप ये 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इधर से कुछ फॉर्मेट बना दो, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिया गया है 1/5 का पावर 1/6 है, एंड देन 6 जो है वो अंडर रूट में, तो मैं इसे 1/2 लिख दूं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे को अगर यहाँ पे कॉमन, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए कुछ ना कुछ, तो मैं काम करता हूँ, मेरे दिमाग में आया कि मैं कॉमन पावर बना लेता हूँ एंड देन हम देख लेंगे कुछ ना कुछ। तो कॉमन पावर बनाने के लिए 6 को 2 तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट 2 को 6 बनाया जा सकता है। कैसे? मैं इधर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, पावर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा 5 का पावर 1/6 एंड देन मुझे 6 का पावर 3/6 मिलेगा। तो मैं 6 का पावर 3 अलग कर देता हूँ और 1/6 अलग कर देता हूँ, है ना? ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये सब बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है? अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद सिंपल सा चीज है, अगेन यहाँ पे एक कॉमन पावर तो आ गई मेरे पास जो कि है 1/6, राइट? अब एक तो 5 है एंड देन एक 6 का क्यूब है जो कि 216 होता है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 5 105 हो गया एंड देन 30 हो गया, तो 0 एंड 5 और 3 8 हो गया। तो यस, ये 1080 आ जाएगा और ये पावर का 1/6 है, ठीक है? अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो शायद मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1080 का पावर माइनस का 1/6। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ए और बी दोनों को मैं इनके आर्ग्यूमेंट्स के साथ रिलेट कर चुका हूँ। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 18 1/2 है, राइट? तो अगर मैं इधर 18 1/2 करता हूँ तो मुझे मिलेगा लॉग, बेस में आ गया 18 का पावर 1/2 एंड आर्ग्यूमेंट में है 18 का पावर 5/4। अगर यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टीज लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं ये एंड हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो मुझे मिलेगा, या रहने देते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन तो एटलीस्ट अच्छा दिख रहा है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो मैं बता देता हूँ क्विकली, कि अगर आपके पास लेट्स से यहाँ पे p का पावर q दिया हुआ है, ये बेस में है, एंड देन ये a का पावर b दिया हुआ है, राइट?
तो ये जो b है ये तो आगे आता है, ये सबको पता है, बट p का पावर अगर q है और ये बेस पे है तो ये अपॉन में आ जाता है आगे, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो भैया क्या कर रहे हो यार, लॉगरिथम्स पढ़ लो अच्छे से। बाय द वे अगर ऐसा है तो यहाँ एक तो ये 5/4 जो है वो पावर में वो बाहर आ जाएगा, एंड देन अपॉन में 1/2 है, तो अपॉन में 1/2 लिखने के बजाय मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये सारा सॉल्व होके मेरे पास 5/2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ, b की जगह मेरे को क्या रखना है, 1080 का पावर 1/6, तो मैं कर देता हूँ 1080 का पावर -1/6 सॉरी, एंड देन 1080 का पावर हाफ है यहाँ पे, तो हाफ आगे आ गया, सेम लॉजिक है, एंड देन माइनस का 1/6 है, तो मैं इसको सीधा सीधा -6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो -6 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे -3 मिलेगा। तो मेरे जो दो इक्वेशंस आ गए हैं वो है 3x + 2y, ये इक्वल टू था 5/2 के, और दूसरा इक्वेशन आ गया 2x - y विच इज इक्वल टू -3। अब मुझे या तो सब्सटीट्यूशन करना है या फिर एलिमिनेशन करना है, तो मैं एलिमिनेशन करना पसंद करता हूँ, थोड़ा क्विक होता है। तो यहाँ से मैं 2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब LHS और RHS दोनों को। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करा तो मेरे को एक यहाँ 6x मिलेगा, यहाँ 4y मिलेगा, एंड देन 5 मिलेगा। अब दूसरे इक्वेशन में ऐसा क्या करें कि कुछ कैंसिल वगैरह हो जाए, सिंपल है। y को 4y बनाना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। आप इसको 6x भी बना सकते हो, बट मैं 4y बना रहा हूँ। तो 4 2s are 8x हो गया, एंड देन माइनस का 4y हो गया, एंड देन दिस इज 12, राइट। 4 3s are 12, माइनस का है। अब क्या करना है, ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये सपोज इक्वेशन 2 है। अगर मैं 1 + 2 करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो प्लस और माइनस तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। 8 और 6 जो है वो 14x हो गया, एंड देन -12 + 5 माइनस का 7 हो गया, यानी कि यहाँ से मेरे को x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 मिल गया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन में सॉल्व कर देता हूँ, मतलब स्प्लिट बोल रहा हूँ यार, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से एक तो मुझे मिलेगा क्या, y इज इक्वल्स टू 2x + 3 मिलेगा, राइट। तो अगर मैं इसमें x का वैल्यू पुट करूँ तो मेरे को 2 × -1/2 माइनस का 1 आ जाएगा, +3 है, एंड देन ये माइनस का नहीं है, सिर्फ प्लस का 2 है। तो मेरे को y इज इक्वल्स टू 2 मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, कुछ नहीं सॉल्व करना और क्या। 4x + 5y है, तो 4 × -1/2 माइनस का 2 हो जाएगा, 5 2s are 10 हो जाएगा, एंड देन ये 8 है सॉल्व करके, जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और वीडियोस चेकआउट कीजिए, एंड प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।